पद संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुख राम। अणवे पद पर काश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सायकी दाई करु प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोइले प्रेमान। तो सहज होत है संग दास मुश्किल सुआसान। सब धरती कागज करो सब मन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिखा न जाए। सभी को राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी हरजस पदराग जोग धन्ना श्री 39 प्रारंभ हो रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, ताकू भूलो तू आने ध्यावे आमुगत किस विद पावे रे। ताकू भूलो तू आने ध्यावे आमुगत किस विद पावे रे। गर्भवास में रक्षा कीनी नख चख तोई बनाया रे। गर्भवास में रक्षा कीनी नख चख तो ही बनाया रे। देवल मांड कियो हर ऐसो माही रमण हर आया रे। देवल मांड कियो हर ऐसो माही रमण हर आया रे। माही रमण हर आया रे। देवल की तज बीजज देखो केसो घाट हर ल्याया रे। देवल की तज बीजज देखो केसो घाट हर ल्याया रे। तीन लोक फिर सब हम देखियो ऐसो काहुन बनाया रे। तीन लोक फिर सब हम देखियो ऐसो काहुन बनाया रे। ऐसो काहुन बनाया रे। माही जरो खारे के सारा क्या न्यारा न्यारा गुण राखे रे। माही जरो खर के सारा क्या न्यारा न्यारा गुण राखे रे। देखो सुन लो बासा ले वो एक बाणी बहु भाके रे। एक बाणी बहु भाके रे। खाड़ा खोचरा रे काटा सुटाले जतन करे दिन राती रे। खाड़ा खोचरा से काटा सुटाले जतन करे दिन राती रे। तीन लोक में जाता फिर सी साहिब रहे तेरे साथी रे। साहिब रहे तेरे साथी रे। ए गुण तो सुसायब किया फिर कियाई जावे रे। ए गुण तो सुसायब किया फिर कियाई जावे रे। तू जड़ भूल रहा है सायब तो ही रिजक दिरावे रे। तो ही रिजक दिरावे रे। कह सुख राम लाण तिर जीवा पीव छाड़ अनाज भावारे रे। कह सुख राम लाण तिर जीवा पीव छाड़ रे आण जिवारे रे। मिन खा दे है अमोलक हीरो कोड़ी साटे मत हारे रे। कोड़ी साटे मत हारे रे।
ताकू भूलो तू आने ध्यावे, आ मुगत किस विध पावे रे। आत्मा को भूलो तू आने ध्यावे, आ मुगत किस विध पावे रे। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि अपन संसार में किसको याद कर रहे हैं और किसको भूल रहे हैं। जिनको याद करना चाहिए उनको तो भूल रहे हैं, वो तो याद आते ही नहीं, क्योंकि याद करने का उनको समय है ही नहीं अपने पास में। जबकि सब करने कराने वाले वही है। गर्भवास में उन्होंने ही अपनी रक्षा की थी, जम के दूतों से भी वही बचाएंगे। आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति कराने वाले को अपन भूल जाते हैं और संसार वालों को ही बस याद रखते हैं। तो इस प्रकार से तो इस आत्मा की मुक्ति होने वाली नहीं है। जैसा अब तक चलता आया सोनी जी, वैसे चलाते रहेंगे तो अब तक तो बहुत जन्म मरण में आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। ताकू भूलो तू आने ध्यावे, आ मुगत किस विध पावे रे। इनको भूल गए, ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा को अपन क्या कर गए, भूल गए। ऐसे राम जी को भूल गए और राम जी के अलावा जितने भी है वो सब क्या आ गए, अन्य। ताकू भूलो तू आने ध्यावे, आन मतलब अन्य। एक सृष्टिकर्ता परमात्मा के सुमरण के अलावा, एक राम जी के नाम के सुमरण के अलावा किसका भी आप ध्यान कर लो, किसकी भी आप साधना कर लो, किसकी भी आप भक्ति कर लो, किसकी भी सेवा कर लो, किसकी भी पूजा कर लो, किसकी भी अर्चना कर लो, परंतु उससे आ मुगत किस विध पावे रे, मुक्ति मिलने वाली नहीं, आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति होने वाली नहीं। बाकी जिसमें जिसका पराक्रम है जितना, उतना वो फल दे देंगे। जिसके जितने सामर्थ्य की बात है वो उतना अपना कार्य कर देंगे। भाई मम्मी को कहेंगे खाना लगा दो तो खाना लगा देगी, मम्मी का इतना सामर्थ्य। पापा को कहेंगे पैसा चाहिए, पैसा दे दो तो देंगे। जिसमें जितना सामर्थ्य है उतना वो काम कर देंगे। परंतु इस आत्मा को परमात्मा में मिलाना है तो बिना सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम के सुमरण के ये आत्मा कभी भी परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं कर सकती है। करना भी कैसे, जे जन लागे आदसु निभे अंत लग कोई, तो नैच सुख राम के आप ही करता होए। जब से अपन लगे और अंत समय तक किनको याद कर रहेंगे, ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का सुमरण करते रहेंगे, स्मृति में वो अपने रहेंगे, सूरज शब्द में लगी भी रहेगी। तो फिर नेचे करता होए, ये आत्मा ही स्वयं परमात्मा बन जाएगी। अभी आत्मा है, परमात्मा का ही अंश है, परंतु अन्य का उसने क्या कर लिया, संग कर लिया। किसका, प्रकृति का संग कर लिया, शरीर का संग कर लिया, और प्रकृति और शरीर को ही ध्या रही है, उसी को सुख देना और उसी से सुख लेना, बस वहीं तक सीमित है। तो इससे तो मुक्ति होने वाली नहीं है। तीन लोक सु भया उदासी, वे जन अमर लोक का वासी। जब तीन लोकों से आत्मा उदासीन हो जाएगी, मतलब सबको तो क्या करेगी, भूल जाएगी, और किनको याद करेगी। अभी उल्टा हो रहा है, ताकू भूलो तू आने ध्यावे। केवल एक परमात्मा सृष्टिकर्ता परमात्मा को याद रखना है, बाकी किसी को याद आई तो अच्छी बात, नहीं आई तो कोई खास वाली बात नहीं है। अभी बिल्कुल उल्टा हो रहा है, इसको परिवर्तित करना होगा अपनी प्राथमिकता को। और प्राथमिकता कैसे डिसाइड होती है, जहाँ अपनी महत्व बुद्धि होती है। और महत्व बुद्धि किसमें होती है, जहाँ अपने को लगता है कि वहां से अपने को क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। परंतु सुख जहाँ दुख दिवस जा रजनी, जहां जन्म जा मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल फांस क्यों पढ़ना। संसार का थोड़ा सा सुख मिल जाएगा, परंतु शाश्वत आनंद की यदि प्राप्ति करनी है तो सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम के सिमरण के बिना होने वाली नहीं है। और सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का सिमरण भी कैसे, जिससे कि निज नाम जागृत हो जावे। वो निज नाम कर्ता पद से भी आगे अकर्ता पद में इस आत्मा को ले जाकर अवस्थित कर देगा, सदा सदा के लिए आनंद में अवस्थित कर देगा। आवागमन उसका हमेशा के लिए मिट जाएगा, छूट जाएगा। इसके अलावा तो सब करनी और क्रिया है, उससे जितना फल मिलना है वो फल मिल जाएगा। फल पावे पदवी मिले पर गर्भ न छूटे कोई। गर्भवास का दुख मिटाना है तो गर्भवास में जिन्होंने अपनी रक्षा की उनको याद कर लो।
गर्भवास का दुख मिटाना शर्मा जी, तो गर्भवास में किन्होंने रक्षा की? ऐसे परमात्मा ने रक्षा की, ऐसे राम जी ने अपनी रक्षा की। उस समय अपना तो कोई बल था ही नहीं, अपने पास में कोई बैंक बैलेंस भी नहीं था, फिर भी रिचक उन्होंने ही पहुंचाई। तो ऐसे राम जी ने गर्भवास में रक्षा की, जम के दूतों से भी वही बचाने वाले हैं। तो फिर ऐसे राम जी की अपन याद क्यों नहीं करते? क्यों नहीं अपने को ऐसी स्मृति बनी रहती है? राम जी के अलावा सबको याद कर लेते, अपने को सब वो की बातें याद रहती ना, वो की बातें सब अपने को क्या रहती है? 10 साल पहले तूने मुझे ऐसा बोला था, गाली दी थी, आज ते मेरा मौका आया, मैं क्या लूंगा? बदला लूंगा। तो क्या किसको याद कर रहे? ताकू भूलो तू आने द्यावे, अन्य में सब आ गए। एक परमात्मा के अलावा, राम जी के अलावा जो भी है सब क्या है? अन्य है। बस आत्मा के तो कौन है? एक राम जी। आत्मा के दो हितैषी, एक राम जी और एक राम जी से मिलाने वाले सदगुरु केवली भगवान। इसलिए दास सुख राम को पीव मेला करे, ताई को मन और शीस दीजे, अनंत जन्म को बिछड़ो जीव है, मोय उपकार कोई आन कीजे। अपने को याद ही करना है, मन ही देना है और शीश ही देना है। तो किनको दो? ऐसे केवली भगवंतों के ज्ञान को अपन शीश देवे, उनके ज्ञान को सिरोधारी करें, जिससे कि परमात्मा की प्राप्ति हो सके। भाई संसार वालों के पास में क्या होगा? थोड़ा सा संसार की काम हो जाएगा, परंतु क्या हो तो नकटी बूची मांगता है की बात सुनावे, वो विधो आदि न दौड़ बांके घर जावे। कौन सी मांग पूरी करते संसार वाले? नकटी बूची मांग। इसका कोई आत्मा को मिलने वाला, छोटी मोटी बातों के लिए अपन पूरा दिन खराब कर देते हैं। नकटी बूची मांगता है की बात सुनावे, बहुविध हो आदि दौड़ बांके घर जावे, गांव पटेली लेन वो सूखा नर देनी। भाई अभी चुनाव लड़ना है तो कितना चुनाव प्रचार करना पड़ेगा, सबके जाते क्या करनी पड़ेगी? हाथा जोड़ी सबके करनी पड़ेगी। तो हाथा जोड़ी परमात्मा के कर रहे हैं या जनता के कर रहे हैं? गांव पटेली लेन वो तो फिर क्या करे? ताकू बोलो तू आने द्यावे। जनता याद आ रही, परमात्मा तो याद नहीं आ रहे। गांव पटेली लेन बहुत सूखा नर देनी, जात पात के काज बांझर भी सिल लेनी, आ बातारे वास्ते सब नर जूझा जाए, या सरवर सुखराम के हरि गुरु है कन्नाय। इससे अच्छा तो संसार वालों को याद करने की बजाय किनको कर लो? हरि गुरु है कन्नाय, परमात्मा को याद कर लो, सदगुरु के याद कर लो, तो इस आत्मा का कल्याण हो जाएगा। बाकी संसार वालों से तो काम बनने वाला नहीं। 3 लोग में कहीं भी चले जाओ, 3 लोग भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सतगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण बहु त्रासा। तो मुक्ति चाहिए, जन्म मरण की त्राक से मुक्ति चाहिए, तो फिर ताकू भूलो तू आने ध्यावे, आ मुगत किस विध पावे रे। फिर तो मुक्ति बनने वाली नहीं। भक्ति बिसारी राम की, मानव देही पाए, पिछतासी सुख राम कहे, लख 84 माय। जन्म जन्म पिछताव तो, मानव देह के काज, राम सिवर सुख राम कहे, यो अवसर है आज। आज ऐसे षष्ठी करता परमात्मा का सुमरन करने का सुनहरा अवसर अपने को प्राप्त हुआ है, वो वापस से मिलने वाला नहीं है। तो सुनहरे अवसर का क्या करने में अपन लाभ उठाने में, सदुपयोग कर ले। कौन सा अवसर मिला है? मैंने खा दे ही शुभ है अवसर, राम भजन लिव लाओ, भव सागर का दुख है भारी, जामन मरण मिटाओ। ये जन्म मरण का दुख मिटाने का सुनहरा अवसर आज अपने को प्राप्त हुआ है, इस सुनहरे मिनखा दे के माध्यम से। मिनखा दे है शुभ है अवसर, सब शुभ मुहूर्त आता है। अजमेरा साहब नींद आ गई। शुभ मुहूर्त आता है तो अपन क्या करते हैं? शुभ कार्य करते हैं कि मुहूर्त निकला जा रहा है, सवाया मुहूर्त में करते हैं। मुहूर्त भी कौन सा? सवाया मुहूर्त के अंदर करते हैं। तो अभी मिनखा दे है और सदगुरु का ज्ञान मिला है, तो कौन सा मुहूर्त चल रहा है? सवाया। जब तक सदगुरु का ज्ञान नहीं था तब तक तो मुहूर्त सामान्य था, पर जिस समय से ज्ञान मिलना प्रारंभ हो गया, कौन सा मुहूर्त चालू हो गया? सवाया मुहूर्त चालू हो गया है। सवाया मुहूर्त के अंदर तो फिर काम अपन छोड़ देवे, शुभ काम तो समझदार कहलाएंगे या मूर्ख कहलाएंगे? किन्होंने बोला?
मूर्ख कहलाएंगे, बिल्कुल मूर्ख कहलाएंगे समझदार होते हुए भी। तो मैंने खा दे ही सुबह ओ सर राम भजन लिव लाओ, बहु सागर का दुख है भारी जामन मरण मिटाओ। अभी ऐसा सुनहरा अवसर मिला है, और किसमें? माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करी एक ऐसी, राम कहो मेरे भाई। किनको याद करना है? ऐसे राम जी को याद करना है, सृष्टिकर्ता परमात्मा को याद करना है। सृष्टिकर्ता परमात्मा बोलते हैं कि मैं तो गण नामी हूं, मेरे कितने ही नाम है, न जाने कौन है मेरो नाम, पर संता मुख में सुन्यो हूं राम। मेरा नाम मुझे पता ही नहीं है, परंतु संतों से मुख से मैंने मेरा नाम क्या सुना? राम। तो मेरा नाम क्या सही? राम ही सही। इसलिए बच्चे का नाम भी क्या रखते हैं अपन? राम, ताकि इस बहाने ही अच्छा नाम तो निकलेगा। तो न जाने कौन है मेरो नाम, पर संता मुख में सुन्यो हूं राम। इसलिए सृष्टिकर्ता परमात्मा का नाम राम ऐसा है कि उभय अंक से लिव लगे तीजी जोला खाए। राम नाम के अलावा कितने भी शब्द है वो फिर क्या है? उससे लिव लगती नहीं है। राम नाम 2 अक्षर का शब्द है, तीसरे अक्षर भी जब मिल जाएगा उभय अंक से लिव लगे, पर तीजी जोला खाए। 3 अक्षर का नाम भी आ जाएगा तो वो जोल खाएगा, उससे लिव लगेगी नहीं। लिव लगेगी नहीं तो काम बने, मन ठहरेगा नहीं, और मन ठहरेगा नहीं तो निज नाम जागृत नहीं होगा। तो ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा को अपने को क्या करना है? दिनों रात याद करना है। ताकू भूलो तू आने ध्यावे, आ मुगत किस विध पावे रे। अब अपन ने अपना मूल्यांकन कर लिया, दिन भर अपन किनको याद कर रहे हैं, स्मृति में कौन है, उससे मूल्यांकन हो जाएगा अपन सही मार्ग पे चल रहे हैं या संसार में वापस आने के मार्ग पे बढ़ रहे हैं। गर्भवास में रक्षा कीनी, नख चख तो ही बनाया रे, देवल मांड कियो हर ऐसो, माही रमण हर आया रे, माही रमण हर आया रे। का रक्षा की उन्होंने? गर्भवास में रक्षा कीनी। गर्भवास के अंदर अपन किसी को पुकार भी नहीं सकते थे और अन्य को कि मेरे बड़े भाई आ जाओ, मेरी बड़ी बहन आ जाओ, मेरी मम्मी मुझे संभाल लो, मुझे पीड़ा हो रही। किसको बता सकते थे? मम्मी के पेट में थे, माता के पेट में थे, फिर भी उनको बता नहीं पाते थे कि मेरे क्या तकलीफ है। उस समय किसको तकलीफ में बताते थे? किनको याद करते थे? ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा को ही अपन सब याद करते थे। क्यों? क्योंकि अपन किसमें थे? दुख में थे। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। तो दुख में उस समय भारी दुख था, भारी पीड़ा था, तो अपन परमात्मा को याद कर रहे थे और याद कर रहे, परंतु जैसे ही संसार में आए, संसार की हवा लगी, दुख से सुख में आए और परमात्मा को भूल गए, और फिर तो अब संसार वालों को ही याद करते। इसलिए ताकू भूलो तू आने ध्यावे, आ मुगत किस विध पावे। ऐसे तो मुक्ति होने वाली, चाहते भी क्या है? मुक्ति, परंतु ऐसे तो मुक्ति होने वाली नहीं। मुक्ति कैसे होती है? मुक्ति न होवे नाचे गाए, मुक्ति न होवे ढोल मदंग बजाए, मुक्ति न होवे तीरथ डोले, मुक्ति न होवे भजन साखी बोले, भक्ति निशन्नी मुक्ति की संत चर्चा ध्याय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। बिना सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम के सुमरण के, उनकी भक्ति के मुक्ति संभव नहीं है। तो कैसे कैसे गर्भवास में अपन ने मुंद्रा साहब दुख देखे, परंतु अपन सब भूल गए। तो सदगुरु उनको दुखों को भी याद दिलाते कि ऐसे भारी दुखों में भी उन्होंने क्या की? गर्भवास में रक्षा कीनी, नख चख तो ही बनाया रे। एड़ी से लेकर चोटी तक अपने को साबुत बाहर निकाला नहीं निकाला, इतनी अब की जगह से भी। तो ऐसे गर्भवास के अंदर अपन परमात्मा को याद करते थे। ऐसे भारी दुख थे गर्भवास का। क्या क्या कहते हैं सदगुरुदेव कि गर्भवास के जो अपने को दुख है वो सारे अपन क्या कर गए? क्या कर गए? भूल गए। और उन दुखों को याद सदगुरुदेव वापस से करा रहे हैं। किसके दुखों को? अपने ही दुखों को अपन भूल गए जो याद करा रहे हैं, सदगुरु अपने को सुना रहे हैं।
सुन रे जीव सबद तू मेरा, गर्भवास का कहूँ दुख तेरा। नव नव मास गर्भ के माही, ऊंधे मुख तू झूले जाई। मल मूत्र सब ही ले खावे, निस दिन पड़ियो नरक में जावे। जठरा अग्नि की आँच करारी, वे दुख सहे सिर पर भारी। सग चोरहे गर्भ के माही, पाँव पसार्या जावे नाही। गर्भवास में वे दुख लिया, वे दिन भूल मती तू जिया। गर्भवास में करे पुकारा, सुन हो साई सिरजनहारा। किनको? ऐसे सृजनहार को, ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा को, ऐसे राम को अपन क्या कर रहे थे? पुकार रहे थे। गर्भवास में करे पुकारा, सुन हो साई सिरजनहारा। दूजा दुख मोय भुगताओ, पर गर्भवास से बाहर लाओ। अब के बाहिर करू बसेरा, निस दिन जाप करू हरि तेरा। हरि को छोड़ आन नहीं ध्याऊं, जे हरि अब के बाहिर आऊं। ताको बोलो तू आन ध्यान। उस समय क्या बोला अपन ने? हरि को छोड़ आन नहीं ध्याऊं, जे हरि अब के बाहर हाँ। और कर क्या रहे? बिल्कुल उल्टा। ताकू भूलो तू आने ध्यावे, आ मुगत किस विद पावे रे। तो गर्भवास में करे पुकारा, सुन हो साई सिरजनहारा। दूजा दुख मोय भुगताओ, पर गर्भवास से बाहर लाओ। अब के बाहर करू बसेरा, निस दिन रात और दिन जाप करू हरि तेरा। हरि को छोड़ आन नहीं ध्याऊं, जे हरि अब के बाहर आऊं। अब की बार बस बाहर निकाल दो, अब तो मैं बिल्कुल आपको भूलूंगा भी नहीं। पक्का प्रॉमिस, बच्चे बोलते हैं ना, गॉड प्रॉमिस। इस बार दिला दो बस, अब आगे तो नहीं, बस इस बार, बस बस इस बार पास करो। हाँ बस गॉड प्रॉमिस, अब की बार मैं मेहनत करूंगा। इस बार नहीं की, बस गॉड प्रॉमिस। तो ऐसे ही अपन ने कितनी बार प्रॉमिस किया, परंतु वो किया वही ढाक के 3 बात है जो है। इसलिए सदगुरुदेव याद करा रहे हैं। पर ऐसे तो मुक्ति होने वाली नहीं। संसार वालों को तो क्या बना सकते हो? हाँ, परंतु परमात्मा को संभव नहीं है। तो ऐसे अपने को गर्भवास के भारी दुखों थे, ऐसी अब की घाट में अपन रह रहे थे, तो भी वहां किन्होंने रक्षा की? परमात्मा ने। ऐसे राम जी ने, ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा ने अपनी रक्षा की। गर्भकोल काठा किया, जीवदान दो मुझ। 8 पैर 64 घड़ी साईं सुमरू तुझ। मैं 8 पैर और 64 घड़ी परमात्मा आपको सुमरण करता रहूंगा। आपकी स्मृति मेरे घट में हमेशा बनी भी रहेगी। अब कितनी देर बनी रहती है वो अपन अपना मूल्यांकन कर ले। परमात्मा तो याद आते ही नहीं। और किसी भारी पीड़ा के अंदर उन्होंने अपने को क्या पहुंचाई? रक्षा भी की, और वहां रिजक भी अपने को पहुंचाई। वहां भी अपने पेट भरे की व्यवस्था किन्होंने की? ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा ने की, ऐसे राम जी ने की। तो क्या उनके एहसान को अपन को भूल जाना चाहिए? वो रक्षा नहीं करते इस गर्भवास में, तो आज अपना अस्तित्व, आज अपना वजूद ही नहीं रहता। नहीं होता तो किसी भी लायक अपन होते ही नहीं है। आज जो भी ये सब ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा की वजह से ही है। तो उनको हमेशा अपने को याद करके क्या ज्ञापित करना है? धन्यवाद ज्ञापित करना है, ग्रेटिट्यूड ज्ञापित अपने को करना है। अब की गाठ गेल है थोड़ी। 9 महीने तो उन्होंने अपने को वहां गर्भवास में सुरक्षित रखा। जब निकलने की बारी आई तब भी अपन बहुत घबरा गए थे कि इतनी छोटी सी जगह के अंदर अपन कैसे निकल पाएंगे। अब की गाठ गेल है थोड़ी, किस विद निकलन होगी मोरी। आण बनी सिर ऐसी, चंद्र सूर्य ग्रहण जैसी। जिस प्रकार से चंद्र और सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं, इसी प्रकार से मेरे पर भी क्या लग रहा है? ग्रहण लग रहा है कि मैं अब अंदर रहूं तो तकलीफ, इधर कुआ इधर खाई। बाहर निकलूं तो इतनी छोटी सी जगह से मैं निकलूं कैसे?
अब की गाट गेल है थोरी, छोटा सा रास्ता है, किस विद निकलन होगी मोर। क्या संभव है इतनी छोटी सी जगह से निकलना इतने बड़े बालक को? फिर भी किन्होंने निकाला? परमात्मा ने निकाला। आण बनी सिर ऐसी, चंद्र सूर्य ग्रहण जैसी। तो सब संकटों से किन्होंने उबारा अपने को? ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा ने उबारा, ऐसे राम जी ने उबारा। तो उनको अपन भूल रहे, तो अच्छी बात है। ताको बोलो तू आन द्यावे, आमुगत किस विद पावे रे। गर्भवास में रक्षा कीनी, नख चक तो ही बनाया रे। देवल मांड कियो हर ऐसो, माही रमण हर आया रे। पूरा एडी से लगाकर चोटी तक किन्होंने बनाया? ऐसे परमात्मा ने ही बनाया, ऐसे राम जी ने ही बनाया। पूरा व्यवस्थित बनाकर अपने को गर्भवास से बाहर निकाला। ऐसा नहीं कि अधूरा बना दिया कि अब ये हाथ नहीं है तो अब आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जो भी सर्वांग संपन्न शरीर बनाया, किन्होंने बनाया? परमात्मा ने ही बनाया। और उसके बाद में प्रतिपाल भी किन्होंने किया? परमात्मा ही कर रहे हैं। नख चक तो ही बनाया रे, देवल मांड कियो हर ऐसो, माही रमण हर आया रे। तो गर्भवास में रक्षा कौन करते जीव की? परमात्मा करते हैं, राम जी करते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। देवल मांड कियो हर ऐसो, माही रमण हर आया रे। ऐसा देवल बनाया उन्होंने। कौन सा देवल बनाया? ये तन देवल विच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है वेवा। उन्होंने अपना मंदिर किन्होंने बनाया? स्वयं बनाया परमात्मा ने। ये अपने को क्या दिया? मनुष्य रूपी, मनुष्य तन रूपी अपने को देवल प्रदान किया है। उस देवल के अंदर परमात्मा कौन है? माही रमण हर आया रे। बनाया भी उन्होंने एडी से लगाकर चोटी तक उन्होंने, और रमण करने के लिए भी ऐसे आत्म चेतन के रूप में वो परमात्मा ही पधारे हुए हैं, और कोई दूसरे नहीं है। सब घटों में कौन है? परमात्मा ही है। परमात्मा के अलावा किसी की सत्ता, किसी का नूर है ही नहीं। इसलिए मन वो चवर करे मन माही, जहां देखूं जहां सतगुरु साईं। सब में किनके दीदार हो? ऐसे परमात्मा के दीदार हो तो सबसे प्रेम, किसी से द्वेष की भावना ही नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। केवल सबसे प्रेम, अनन्य प्रेम। जितना प्रेम परमात्मा से, उतना ही प्रेम सबसे यदि होने लग जाएगा तो समझ लो कि अपन मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। परंतु अभी तक तो प्रेम नहीं है, सब में अंतर समझते हैं, तब तक तो परमात्मा अभी कोसों दूर है। तो आमुगत किस विद पावे रे, गर्भवास में रक्षा कीनी, नख चक तो ही बनाया रे। देवल मांड कियो हर ऐसो, माही रमण हर आया रे। माही रमण हर आया रे। और देवल भी उन्होंने कैसा बनाया? अपने को मनुष्य तन भी उन्होंने कैसा तरकीब से बनाया? देवल की तज बीजज देखो, केसो गाठ हर ल्याया रे। तीन लोक फिर सब हम देखियो, ऐसो काहुन बनाया रे। ऐसो काहुन बनाया रे। इस देवल की तजबीज देखो, उनकी कारीगरी को भी देखो, उनकी आर्किटेक्चर को भी देखो। कितने बड़े आर्किटेक्ट है वो। ऐसा कोई आर्किटेक्ट बना सकता है? यहाँ संसार के अंदर मकान बनाते, मैप बनाते, इधर उधर उधर, परंतु वो तो बिना मैप बनाए इतनी कारीगरी से जमाते कि नाक यहाँ आना तो यहाँ आएगा, पीछे नहीं आएगा। उनकी देखो कारीगरी, देखो उनकी तरकीब, देखो उनका संयोजन, देखो उनकी कला को देखो। ऐसा कोई कर सकता है क्या? जहाँ जहाँ रुता है उन्होंने वही उसकी चीज उन्होंने वहां लगाई है, वही फिट की है, और वर्षों से वही आती जा रही है। देवल की तज बीजज देखो, केसो गाट हर ल्याया रे। गर्दन जहाँ लगानी वही गर्दन, हाथ जहाँ लगाने वही हाथ, ताकि व्यवस्थित रूप से अपन अपना कार्य संपादित कर सके, निष्पादित कर सके। केसो गाट हर ल्याया रे, तीन लोक फिर सब हम देखियो, ऐसो काहुन बनाया। विज्ञान ने सोनी जी इतनी उन्नति कर ली, परंतु मनुष्य का क्लोन क्या बना पाया है कि ऐसे सोनी जी एक और बनाने लो अपन बना देवे?
संभव ही नहीं है। जो कारीगरी परमात्मा के पास है वो कारीगरी आज के इंजीनियर के पास में भी नहीं है, डॉक्टर के पास में भी नहीं है, वैज्ञानिक के पास में भी नहीं है। कोई भी ऐसा मनुष्य बना सकता नहीं है। तीन लोगों में कहीं भी, मतलब भारत चलो विकसित देश नहीं, विकासशील देश है, अमेरिका जैसे विकसित देश में चले जाओ तो भी बना पाना उनके लिए भी संभव नहीं है। तीन लोक फिर सब हम देखो, ऐसो काउन बनाया रे। कोई भी ऐसा नहीं बना सकता, और बिल्कुल डुप्लीकेट भी कहीं नहीं मिलेगा सोनी जी। 8 अरब की जनसंख्या में सोनी जी जैसे वापस हूबहू मिलने वाले नहीं है। कुछ ना कुछ तो फर्क आएगा ही। नाक वही की वही है, आंख वही की वही है, कान वही की वही है, फिर भी फर्क है। 8 अरब तो अभी है, जो पहले हाँ निकल गए, उनका भी चेहरा मिलने वाला है। कितने अरबों खरबों हो गए फिर तो। मुद्रा साहब ने कितनी रहस्य वाली बात बताई आज कि 8 अरब तो अभी है, पर कितने ही जन्म हो गए, कितने चले गए, उनकी भी गिनती को जोड़ तो जाए तो फिर तो कितने में आ जाएंगे, पर तो उनका भी चेहरा मिलने वाला नहीं। पर ऐसा नहीं कि उनके नाक पीछे थी या आंख पीछे थी, वो भी नहीं, फिर भी उनमें कोई ना कोई भिन्नता उन्होंने पहचानने के लिए रखी। इतनी अजब कारीगरी किनकी हो सकती है? पूरा का पूरा चेहरा चेंज, पूरा का पूरा चेहरा चेंज है। इसलिए देवल की आश्चर्य आश्चर्य, देवल की तज भी जज देखो, कैसा घाट हर लिया रे। तीन लोक फिर सब हम देखो, ऐसो काउन बनाया रे। और न कोई बना पाया है, ना आगे कोई बना पाएगा। किसी में सामर्थ्य है ही नहीं। वो सामर्थ्य किनमें? ऐसे समृद्ध शक्तिशाली सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का सुमरण अपने को फिर करना चाहिए या नहीं? हाँ, सबल का शरणा लेना चाहिए या नहीं? और अपन शरणा किनका लेते हैं? संसार के छोटे मोटे जिनके पास में कोई भी पराक्रम, कोई भी बल उनके सामने नहीं है। तो तीन लोक फिर सब हम देखो, ऐसो काहुन बनाया रे। और कैसे अद्भुत बनाया परमात्मा ने। माही जरो खारे के सारा क्या, न्यारा न्यारा गुण राखे रे। देखो सुन लो बासा ले वो, एक बाणी बहु भाखे रे, एक बाणी बहु भाखे रे। अब इस देवल के अंदर, इस मंदिर के अंदर क्या बना है? झरोखे भी बनाए हैं। और झरोखे कैसे बनाए? माही झरोखा रे के सारा क्या, झरोखे शरीर में बनाए, पर अंदर से झरोखे से क्या होते हैं? अपन अंदर से झांकते हैं, ताकते हैं, देख सकते हैं अंदर ही खड़े खड़े। तो परमात्मा इन झरोखों के माध्यम से सब कुछ देखते रहते हैं। ये आत्म चेतन सबका अनुभव करता रहता है। ये इंद्रिया सबको देखती रहती है, अनुभव करती रहती है। माही चरो जरो खारे के सारा क्या, ए न्यारा न्यारा गुण राखे रे। सब जगह झरोखे बनाए तो रिपीटेशन के ये भी नहीं बनाए। वो झरोखा लगाया तो उस काम के लिए, दूसरा झरोखा लगाया दूसरे काम के लिए। कोई भी फालतू झरोखा नहीं बनाया, बिल्कुल काम की चीज है। बिना झरोखे के काम भी चलने वाला नहीं है। कैसी अद्भुत उनकी कारीगरी है, कैसे बाजीगर की बाजीगरी है। तो माही झरोखा रे के सारा क्या, न्यारा न्यारा गुण राखे रे। देखो कितने झरोखे न्यारे न्यारे। देखो सुन लो पासा ले वो, एक बाणी बहु भाखे रे। देखने के लिए कौन से झरोखे? ये दो आंखें बनाई है। और सुनने के लिए दो कान के झरोखे बनाए हैं। सांस लेने के लिए, श्वास लेने के लिए ये नाक बनाई है। और वाणी बोलने के लिए ये झरोखा बनाया। झरोखा कैसा बनाया? एक, और एक बाणी बहु भाखे रे। इस एक झरोखे से कितनी अपन उच्चारण आज तक करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। पर तो जिसका उच्चारण करना था, जिन्होंने झरोखा बनाया, उसका उच्चारण वो यो कीदो तू कई कीदो थारो, बाता सुहाता कर कोयो मुंगो मनक जमारो। जिन्होंने झरोखा बनाया उनकी तो याद है ही नहीं। नतनी दीनी यार ने चिंतन बारंबार, नाक दिनी करतार ने ताकू दियो विसार। ये झरोखा किसने दिया? नाक होगी तो उस पर अपन नथनी पहनेंगे। ये नाक ही परमात्मा नहीं देते तो कौन सा नथनी का महत्व था? वो नथनी देने वाले यार का भी कौन सा
महत्व होता। तो मूल को अपन पकड़े, कंगूरे को तो देख रहे हैं अपन, नींव के पत्थर को क्यों भूल जाते हैं। सावन के गधे को सब जगह, परंतु ये परमात्मा ऐसी व्यवस्था नहीं करते, तो कुछ भी हरा हरा भी नजर आंखें और नहीं होती तो शर्मा जी आता क्या, आता ही नहीं है। तो माँ ही जरो खारे के सारा, क्या न्यारा न्यारा गुण राखे रे। जिसका जो काम वही करे। कान से श्वास नहीं ले सकते, श्वास किससे लेंगे, नाक से ही ले पाएंगे। कान से खुशबू नहीं आएगी, ध्वनि कहां से सुनाई देगी, न्यारा न्यारा गुण राज। जिसका काम जो ही करेगा। ऐसा पूरी मैनेजमेंट, हमारे माता जी कहते हैं बिल्कुल मैनेजमेंट से काम करना चाहिए। ये मैनेजमेंट तो परमात्मा की मैनेजमेंट के सामने अपना मैनेजमेंट तो सारा फेल है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसा उनका मैनेजमेंट देखो। माता जी का मैनेजमेंट तो दिख रहा है हमको भाई। माँ ही जरो खारे के सारा, क्या न्यारा न्यारा गुण राखे रे। देखो सुन लो बासा ले वो। आज भाई जी नहीं करेंगे। माही देखो सुन लो रे बासा ले वो, एक बाणी बहु भाखे रे, एक बाणी बहु भाखे रे। अब इनका उपयोग ले अपने को। हा? देखो आंखें किसके लिए दी है, हाँ, तो ऐसे ज्ञान के दर्शन करो। और सुनने के लिए कौन से, ऐसे अनुभव के ज्ञान को श्रवण करो। और क्या दिया, मुंह दिया है, तो केवल भजन के लिए, केवल भोजन के लिए, या केवल, और अपन ने क्या लगा रखा है, भोजन के लिए ही लगा रखा है। ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का सुमरण करो, 9 बजे तक सुमरण करो। तो देखो सुन लो बासा ले वो, और एक बाणी बहो भाखे रे। परमात्मा के नाम का गुणवाद करो। यदि अपने को परमात्मा ने मुंह दिया, बोलने की, वाणी की शक्ति दी है, तो उनका सदुपयोग करो। ऐसे ही तो नहीं दी फालतू। परमात्मा ने अजमेरा साहब कुछ भी चीज अपने को प्रदान नहीं की है। और क्या करते हैं, खाड़ा खोचरा रे काटा सुटाले, जतन करे दिन राती रे। 3 लोक में जात्या फिर सी, साहिब रहे तेरे साथी रे। खाड़े में, खोचरे में, कांटे में अपन जो चल रहे हैं, तो अपने को कौन रक्षा करता है। कैसे मालूम पड़ जाता है कि खड्डे में नहीं गिरना। अजमेरा साहब, आगे खड्डा आएगा तो अपने को आंखों से वो देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं, परमात्मा देख रहे हैं। अपनी चेतन शक्ति देख रही कि नहीं ये क्या आ गया है, तुरंत मस्तिष्क को सूचना मिल जाती है, और अपन खड्डे से टलकर दूसरी रास्ते से आगे बढ़ जाते हैं। तो खाड़ा खोचरा रे काटा सूटा ले, छोटे छोटे कांटे भी अपने को नजर आ जाते हैं, और अपन उनसे दूर हो जाते हैं, टल जाते हैं। तो कौन कर रहे हैं ये काम, जतन करे दिन राती रे। वो जो जरोखों से झांक रहे हैं ना, वो कर रहे हैं, अपन नहीं कर रहे हैं। वो अपनी चेतना है, शक्ति, वो ये काम कर रही है। आंख के पास में भी कोई तिनका भी आएगा तो फटाफट पलक अपन ने बंद नहीं किया। अपने तो पता ही नहीं था कुछ आ रहा है, जैसे ही आया और पलक बंद हो गई। तो करने वाले कौन, अपन तो नहीं है। अपन तो रात में सो जाते हैं, फिर भी श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, कैसे ऑटोमेटिक काम हो रहा है। हृदय अपने हिसाब से वापस से काम रात को भी कर रहा है। अपन करने वाले होते तो दिन में करता काम, रात को तो वो भी हृदय भी सो जाता। परंतु सारी कितनी ऑटोमेटिक परमात्मा की व्यवस्था है। खाड़ा खोचरा रे काटा सुटाले, जतन करे दिन राती रे। रात और दिन वो परमात्मा अपने लिए जतन कर रहे हैं कि जीव सुरक्षित रहे, ये इसका देवल सही बना हुआ रहे। 3 लोक में जात्या फिर सी, सायब रहे तेरे साथी रे। एक गुण तो सु सायब किया, फिर किया ही जावे रे। तो खाड़ा खोचरे से, कांटों से भी वो दिन और रात जतन करके परमात्मा अपने को क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। 3 लोक में अपन कहीं भी चले जाओ, 3 लोक में जाता, ऐसे नहीं बिलवाड़ा में रहे तो खड्डे खोचरों से अपने को बचाएंगे। कहीं भी चले जाओ, जयपुर चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, वहां भी ये चेतना अपने को हमेशा अपने साथ में रहेगी। 3 लोक में जाता फिर सी, सायब रहे तेरे साथी रे। वो अपने साथी अपने को हमेशा मार्ग प्रदर्शन करते रहते हैं, हमेशा अपने को संकट से बचाते रहते हैं, हमेशा अपनी रक्षा करते रहते हैं। तो हमेशा अपने को भी क्या करना, उनको
याद करना है। भिलवाड़ा नहीं है, बाहर घूमने गए तो भी क्या करना है, क्योंकि वहां भी रक्षा कौन कर रहे हैं, वहां भी खाड़े खोज रहे से वही बचा रहे हैं। पर वहां जाके भूल जाते, गुम्बा गया सा जो माँ के तो सत्संगी छोड़िए 10 दिन की, नाम ही सुमरन भूल गया सा है, गुम्बा गया सा है। वहां कौन याद करते हैं अपने को, घूमने में कौन ध्यान रखते हैं, परमात्मा याद रखते हैं। परमात्मा अपनी रक्षा करते हैं तो अपने को भी क्या करना है, उनको वहां भी अपने को घूमने जाने की कोई मना ही नहीं है, पर वहां भी अपने को क्या करना है, पूरा करना पड़ेगा, याद करना है। तो ऐसो गुण तो सुसायब किया फिर किया ही जावे रे। कौन सा गुण है साहेब में, अपनी रक्षा करने का, अपनी सहायता करने का, वो अपनी आज तक करते रहे हैं और आगे भी करते जा रहे हैं। अपन कितने नालायक है कि उनको अभी तक याद नहीं कर रहे, फिर भी वो तो अकारण करुणा बढ़ा रहे हैं, बिना कारण ही क्या कर रहे हैं, करुणा कर रहे हैं, दया कर रहे हैं। बाकी अपन कहते हैं ना, तूने मुझे याद नहीं किया, मैं भी तुझे याद नहीं करूंगा, तूने मेरे को इतने दिन फोन नहीं किया तो लब मैं भी तुझे फोन नहीं करूंगा। परंतु परमात्मा को अपन याद नहीं करते, फिर भी वो अपने को एक गुण तो सुसाय, परमात्मा में ये गुण है, वो अपना भिड़त निभाते ही निभाते हैं। अपन उनको याद करे नहीं करे, फिर भी फिर किया ही जा, वो तो उनका काम निस्वार्थ भाव से करते ही रहते हैं। जुग सु जहान अनंत ही हुआ, आपने बात की ना 8 अरब तो अभी, और पहले कितने निकल गए, तो जुग सो जहान अनंत ही हुआ, कितने जुग बीत गए, अभी तो अपन आए हैं, अपने को पता ही नहीं कितना समय निकल गया, कितने जीव आ गए। चून दयाल दिया हरि जावे, सबकी पेट भरे किन्होंने की, लानत है जीव तो ही तुझे दृढ़ता नहीं आए। अपने बड़ोरों का भी पालन पोषण किन्होंने किया, अपना भी कौन कर रहे हैं, और अपने बच्चों का भी कौन करेंगे। फिर भी बच्चों के लिए अपन अभी अपने को समय नहीं है, 7 पीढ़ी की व्यवस्था करके जाना अपने को है ना अजमेरा साहब, इसलिए सत्संग का समय नहीं है, भजन का समय नहीं है। अपन नहीं थे तो भी संसार, और अपन नहीं होंगे तो भी तू ना रहेगा। तो ये ड्यूटी नहीं है, उनका गुण है, एक गुण तो सुसायब किया फिर किया ही जावे, उनका गुण है, वो उनका गुण निभा रहे हैं। अपन तो अवगुणी है, अपन तो उनको याद करते नहीं है, पर उनका वो बिड़त निभाते हैं। बड़े बड़ाई ना तजे, वो बड़े हैं, वो अपनी बड़ाई को तसते नहीं है। बालक को क्या कर देते हैं, माफ कर देते हैं। अपन उनके बच्चे हैं, बालक है, तो अपने को गलती अपने को माफ कर देते कि नादान है, वो उनका बिड़त निभाते रहते हैं। इसलिए तू न रहेगा तो भी रहेंगे इस दुनिया के मेले, नाम प्रभु का ले ले, नाम प्रभु का ले ले। तो ए गुण तो सुसायब किया फिर किया ही जावे रे, तू जड़ भूल रहा है सायब तो ही रिजक दिरावे रे। अपन तो जड़ हो रहे हैं, चेतन होते हुए भी क्या हो रहे हैं, जड़ हो रहे हैं। जो ऐसे सायब को, ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम के सुमरन को भूल रहे हैं, फिर भी वो अपने को रिजक पहुंचा रहे। जुग सो जान अनंता ही हुआ, चून दयाल दिया हरि जावे, लानत जीव तो ही तुझे डरता नहीं आवे, तेरे किए कुछ होवत नाई सोच करे क्यों जीव अज्ञानी, चीटी को कर्ण दियो मन कुंजर, देह के संग सो चिट्ठी लिखानी। चीटी को कर्ण और हाथी को मन कौन दे रहा है, परमात्मा ही दे रहे हैं। इसलिए ज्ञान विचार कहे सुखदेव जी, सोच विचार कहे सुखदेव जी, ज्ञान विचार रहो सुख मानी। अपने तो परमात्मा के नाम का आनंद लेने में मस्त रहो, अपने 7 पीढ़ियों की चिंता अपने को अजमेरा साहब नहीं करनी है। उन्होंने आज बोल दिया है, तू जड़ भूल रहा है सायब तो ही रिजक दिरावे लो, कह सुख राम लाण तिर जीवा पीवे छाड़र आण जिवारो रे, मिनखा जन्म अमोलक हीरो, कोड़ी साटे मत हारो रे, कोड़ी साटे मत हारो रे, कह सुख राम लाण तिर जीवा। लानत है तुझको, इतना सब परमात्मा कर रहे हैं, तुझे प्रत्यक्ष है, सब कुछ मालूम पड़ रहा है कि गर्भवास में उन्होंने ही रक्षा की, एड़ी से लगाकर चोटी तक उन्होंने ही बनाया, ऐसी कारीगरी और कोई बना सकता नहीं था। और आज तक वो अपनी रक्षा कर रहे हैं और किए ही जा रहे हैं, और फिर भी आज अपन उनको याद नहीं करे तो अपने को धन्यवाद के पात्र है, धिक्कार के पात्र है। कह सुख राम लाण तिर जीवा पीव छाड़र आण जिवारो रे। तो अपने को सर्वस्व समर्पण किसको करना है, परमात्मा को करना है। और उनको तो याद किनको करना है,
परमात्मा को करना है तो पीव छाड़, और उनको तो अपन क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, भूल रहे हैं। और आनज वारो रे, और अपना पूरा डेडिकेशन 100% किनको दे रहे हैं, संसार वालों को दे रहे हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवारा। आत्मा का तो कल्याण के लिए बिल्कुल समय है ही नहीं, अपने कल्याण के लिए समय नहीं है, अन्य के लिए पूरे 24 घंटे लगे जाते, फिर भी काम पूरा होता नहीं है। 16 घंटा काम करो शर्मा साहब तो भी काम कभी पूरा होने वाला नहीं, और 24 घंटे कर लो तो भी पूरा होने वाला नहीं। संसार का तो काम ऐसा ही है, कहने को मन तृप्त हुआ पर मिटी नहीं अभिलाषा। भवसागर तो वो सागर है जिसमें हर कोई प्यासा। झूठी चतुराई में तुमने कितने नाटक खेले, नाम प्रभु का ले ले, नाम प्रभु का ले ले। तो क्यों ले ले, वे अपन अपने को पूरा वार रहे हैं, पूरा समर्पित कर रहे हैं, पूरा न्योछावर कर रहे हैं, पूरा लगा रहे हैं। किनके लिए, परमात्मा को छोड़कर बाकी सब के लिए, पर परमात्मा के लिए अपने पास समय नहीं है। तो लानत है या धन्यवाद है, लानत है, फिर लानत है। मिनखा जन्म अमोलक हीरो, कोड़ी साटे मत हारो रे। ये मिनखा दे अमोलक हीरो, ऐसो अवर्ण कोई, ये इसके समान और कोई 84 लाख जीवा जीवन में ऐसा देह है ही नहीं है। आज अपने को क्या मिला है, हीरा मिला है, तो हीरे को रेत में मिट्टी में मत मिलाओ, इसकी वैल्यू समझो, वैल्यू समझकर ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का सुमरण कर लो, क्योंकि मिनखा देख के अलावा और किसी देह को भक्ति करने का अधिकार है ही नहीं है। भक्ति में लगाना, उसके बजाय संसार में लगा रहे हैं। तो कोड़ी साटे मत हारो रे। संसार वाले क्या दे देंगे, कोड़िया दे देंगे, दाम दे देंगे, परंतु दाम अपने साथ में जाने वाले नहीं है। भाई हमारे तो काम है, काम है, और क्या चाहिए हमको, दाम है, परंतु तो काम आएगा, राम है, राम है, वो सृष्टिकर्ता परमात्मा राम जी ही काम आएंगे, न तो दाम आएंगे काम, न काम आने वाला है, धंधा भी काम आने वाला नहीं, कोई भी काम आने वाले नहीं है। इसलिए अमोलक जो हमने को मनुष्य शरीर मिला है, उस हीरे के समान है। श्वासा रूपी पूंजी, उस हर एक श्वास अपने हीरे के समान अमोलक है। उसको सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम के सुमरण में लगा देंगे तो वो सार्थक हो जाएगी, और संसार के लिए लगाएंगे तो रेत में मिल जाएगी। इसलिए मिनखा जन्म अमोलक हीरो, कोड़ी साटे मत हारो रे। अभी तक तो अपन ने इस अमोलक हीरे को कोड़ियों की हाटे थोड़े से संसार के लिए, सुखों के लिए गंवा दिया है, परंतु ये अवसर वापस से सुनहरा मिलने वाला नहीं। चार जुगा बिच एक ही बारा, ओसर नर्तन पावे, सतगुरु मिल्या बिना जीव सुना, फिर 84 आवे। सिमरो राम सकल दुख भांजे, सतगुरु शरण संभाओ, सतगुरु हाथ अमर परवाना, नर्तन पटे लिखाओ। ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा, अमर आक मुख माही, बहुरन भव जल आवे हंसा, जीवत मुक्त होई जाए। ये मिनखा देखा सबसे अच्छा सदुपयोग है राम जी के नाम का सुमरण करके केवल पद, आनंद पद को प्राप्त करना। तभी ये मिनखा दे में आना अपना सार्थक होगा, सफल होगा, वरना तो राम विमुख संपत्ति प्रभुता ही जाए रही। पाए बिनु पाई सजल मूल जिन सरितन नाई, बरसी गए पुनी तभी सुखाए। फिर अपन राम जी ने तो इतना अपने को एड़ी से लगा के चोटी तक इतना संपन्न शरीर दे दिया है, और फिर भी उसका सदुपयोग नहीं करे। दोष राम जी का ही अपना है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जो परलोक सवारा। सो परतर दुख पावसी, सिर दुनी दुनी पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। फिर राम जी का दोष नहीं, फिर दोष इसका है, अपना है, और अपने दोष को तो अपने को ही सुधारना है, कोई दूसरे तो सुधारने वाले आने वाले नहीं है। तो अपने को आज से ही क्या करना है, अपनी प्राथमिकता को बदल देनी है, क्योंकि काल कटक सु सब जग दूजे, सुर्ण धरा एड़ा, जमनिया जका गया दिन दूरा, अंतकाल दिन नेड़ा। अपन 60 साल की औसत आयु मानते हैं, तो 45 निकल गए तो कितने बचे, 15 बचे। और जिसके 60 से ऊपर चले जाए वो तो बहुत बड़भागी है। अजमेरा साहब कितनी उम्र हो गई, बड़भागी है, वो ग्रेस पीरियड में है। परमात्मा की बहुत ज्यादा उनपे मेहर है, तो उनको तो और ज्यादा याद
करना चाहिए कि 60 साल से ऊपर अभी तक आपने हमको ऐसे मनुष्य देह में स्वस्थ बनाए रखा है। किसके लिए? ताकि अब भी जीव परमात्मा को याद कर ले। वे बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम